ये आरबीआई का बहुत ही अच्छा फैसला है। बहुत सराहनीय फैसला है ये। खामियाजा ये होगा कि 4 महीने तक आम लोग बैंकों में परेशान होंगे, जो ठीक नहीं है। वो भी अर्थव्यवस्था से, पर वो भी एक हल्की चोट जरूर होगी। जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो 200-2000 का नोट छिपा लिए थे, उनके लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। निश्चित रूप से इसमें गरीबों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। गरीबों को घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जिले के आनंद नगर क्षेत्र में। आरबीआई ने 2000 नोटों को चलन से हटा दिया है। हालांकि एक डेट भी निर्धारित किया है कि जो 2000 के नोट को बदले जा रहे हैं, ये 30 सितंबर तक जनता या कोई भी कर्मचारी ये बैंकों में जाकर के 30 सितंबर तक बदल दिए जाएंगे। हालांकि इसने में ये भी बताया है कि जो 2000 के नोट बदले गए हैं ये वैध रहेंगे, आप इसको मार्केट में चला सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक। अब इसको जानने के लिए एनआरबी की टीम आनंद नगर के बाजार में पहुंची है। यहाँ पे जनता के नशे को टटोलने की कोशिश करेगी कि क्या जो ये फैसले लिए गए हैं नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए, इससे जनता क्या सोचती है, क्या उनको इस नोट्स के इस फैसले लिए जाने पे उनको फायदा होगा या नुकसान। बने रहिए एनआरबी न्यूज लाइव के साथ। देखिए, सर्कुलेशन में तो 2000 के नोट 10% ही रह गए थे, तो इससे कोई आम जनता पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। फिर भी एक जो सर्कुलेशन से बाहर करने की प्रक्रिया है, इसको आरबीआई द्वारा किया गया है और आरबीआई के द्वारा करने के कारण और इसमें पर्याप्त समय भी दिया गया है कि आप इसको बदल भी सकते हैं। एक फाउंडेशन लगाया है 20,000 रुपए तक का, तो उसमें जो गरीब तबके हैं, मिडिल वर्ग है, इन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर उद्योगपति और जो जमाखोर है उनके ऊपर पड़ेगा। जो 2000 रुपए के नोट दबा के रखे थे, उनके लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हमें 2000 रुपए के नोट को बदलने में कोई औपचारिक प्रक्रियाओं को पालन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है ये देश के लिए अच्छा है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत है। नोट को बंद करने से क्या लगता है अर्थव्यवस्था पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में जो नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे, जो करेंसी हमारी जब करंट में नहीं रहती है, तो उससे जो मनी डिफ्लेशन होता है वो रुकेगा। दूसरी चीज, मार्केट में सर्कुलेशन में जब नोट आएंगे तो पता चलेगा किसके पास कितना मतलब है, और इससे जो हमारा मार्केट सिस्टम है वो रन करेगा। और जब तिजोरियों में पैसा जमा हो जाता है तो मुद्रा का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जिससे कि हमारा जो जीडीपी वगैरह है वो डाउन होने लगता है। जब जीडीपी हाई होगा, जब सर्कुलेशन होगा, तभी जीडीपी बढ़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था को अच्छे संकेत मिलेंगे। फैसला है आरबीआई का, चाहे फैसला चाहे आरबीआई का हो, चाहे सरकार का हो। इस फैसले से गरीब जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो 200-2000 का नोट छिपा लिए थे, उनके लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। जब से फैसला आया वो सोच रहे होंगे कि पैसा कहाँ से मैं निकालूं, कैसे मैं बैंक में डालूं। और आप लोग जानते होंगे कि जब सरकार ने 2000 का नोट निकाला था, उसके बाद 1-2 महीने के बाद सारे नोट डंप हो गए थे। तो सारे नोट बड़े बड़े व्यापारी डंप किए थे, जिसको आज निकालने का समय आ गया है। अब वो लोग सोच नहीं पा रहे होंगे कि इस फैसले को मैं क्या करूं। ये बहुत ही सरकार का अच्छा, बहुत ही सराहनीय फैसला है। जितना बड़ा किया जाए बहुत ही कम है। आप लोग जानते होंगे कि एक बार जब बंदी हुई थी तो विपक्ष ने बहुत खूब हंगामा किया था, लेकिन आज जब पाकिस्तान आटे को मजबूर हो गया कि भीख मांग रहा है आटे का, तो उन्हें पता चल रहा होगा आम जनता को जो देश राष्ट्रभक्त हैं कि ये फैसला मोदी जी का बहुत ही अच्छा रहा था। इससे आज पाकिस्तान घुटने टेकने मजबूर हो गया और वो आटे की दुआई मांग रहा है कि मुझे आटा दे दो, मुझे आटा दे दो। डॉक्टर राम नारायण चौरसिया। ये आरबीआई ने जो अभी फैसला लिया है 2000 नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेने का, हालांकि अभी ये भी बताया है कि जो 30 सितंबर से आप 2000 के नोट बैंकों में किसी भी बैंक में जाकर के बदल सकते हैं। इस पे आपकी क्या राय है कि क्या ये सही फैसला लिया है सर्कुलेशन से बाहर करने के लिए? ऐसा है, ये है सरकार जो है, जैसे बहुत पहले यहाँ एक सम्राट थे मोहम्मद तुगलक, तो उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी का जो परिवर्तन किया तो उन्हें महामूर्ख कहा गया। उसी तरह एक
2016 में जो लागू हुआ था नोटबंदी, उस नोटबंदी से पूरा लघु उद्योग धंधे और एमएसएमई सेक्टर तबाह और बर्बाद हो गया। 2% जीडीपी गिरी थी और इसका खामियाजा ये होगा कि 4 महीने तक आम लोग बैंकों में परेशान होंगे, जो ठीक नहीं है। वो भी अर्थव्यवस्था से, पर वो भी एक हल्की चोट जरूर होगी। क्या इसको फायदा होगा, उद्योगपति को फायदा होगा या व्यापारी को फायदा ऐसा होगा? है, इसमें केवल फायदा होगा, बैंकों में पैसा जाएगा। और क्योंकि बैंकों की भी स्थिति नहीं ठीक है, जो तरलता का वहां पर एवरेज है उसको कहते हैं लिक्विडिटी रेट या सिचुएशन। जी, बैंकों की स्थिति नहीं ठीक है, उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। आप जब 1000 का बंद किए तो 2000 का लाए, अब फिर 2000 का बंद करके आप क्या लाएंगे? 5000 लाएंगे कि फिर 1000 लाएंगे? यह नीति, इस तरह इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी नाते प्रोफेसर जो संतोष मल्होत्रा हिंदुस्तान के हैं और प्रोफेसर अरुण कुमार, इन लोगों ने कहा है कि अपने बयानों में इस नोटबंदी से चाहे पिछला चाहे इससे कोई भी फायदा आम जनता को नहीं है। डिमोनेटाइजेशन 2016 में किए गए थे, जिसके तहत 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। फिर 2000 के नोटों की छपाई शुरू हुई थी, 2018-19 में बंद कर दिए गए छपाई। लेकिन 2023 में पुनः एक बार नोट, जो 2000 के नोट है उसे पूर्ण रूप से संचालन से खत्म करने का निर्णय जो आरबीआई ने लिया है। निश्चित रूप से इसमें गरीबों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, गरीबों को घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि जो 2000 का नोट होता है, मेहनत का मजदूर कभी कभी देख पाता हफ्ते और महीने में एक बार, तो शायद अगर उनके पास कभी कभी ऐसा भी होता है 2-2, 3-3 महीने, 4-4 साल भी लग जाते हैं, 2000 के नोट वो देख नहीं पाता। और बड़े अमीर जो व्यवसायी हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि वह काफी 2000 के नोट को डंप करके और जमाखोरी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए ये बुरी संकेत हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से जो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई भी बुरे संकेत नहीं है, भारत के सराहनीय कदम है। तो हमने जाना आनंद नगर की जनता की राय। किसी का कहना है कि के फायदे होंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे होंगे। हालांकि जनता का यह भी कहना है कि हमने कई दिनों से मार्केट में 2000 के नोटों को नहीं देखा है। कई दिन से सबके इस फैसले से कई जनता खुश भी है तो कुछ लोग नाखुश भी हैं। अब आप क्या इस पे सोचते हैं, इस अहम फैसले से? कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के साथ, एनआरबी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।